नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल ज्ञान अड्डा पर। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे एक ट्रक ड्राइवर ने खुद अपनी जुबानी सुनाई थी। उसका नाम था राम सिंह। 15 साल से ट्रक चला रहा था। हजारों किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए सुनते हैं उसी की जुबानी की उस रात हाईवे पर क्या हुआ था। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधे में छोड़ देंगे तो शायद रात को नींद में वो सपना अधूरा ही रह जाए। तो राम सिंह कहता है, मेरा नाम राम सिंह है। मैं दिल्ली से जयपुर वाले हाईवे पर ट्रक चलाता हूँ। माल ढुलाई का काम है। 15 साल हो गए इस काम को करते करते। रात के सफर की आदत है मुझे। दिन में गर्मी बहुत होती है, इसलिए ज्यादातर रात को ही निकलता हूँ। ये बात है सर्दियों के मौसम की। दिसंबर का महीना था। मैं दिल्ली से माल लेकर जयपुर की तरफ निकला था। रात के करीब 11 बजे होंगे। कोहरा बहुत था उस रात। इतना घना कोहरा कि हेडलाइट भी 20 फीट से ज्यादा दूर तक रास्ता नहीं दिखा पा रहे थे। मेरे साथ उस दिन कोई खलासी नहीं था। मेरा हेल्पर छुट्टी पर गया था तो मैं अकेला ही निकल पड़ा। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था। रेडियो पर गाने बज रहे थे। मैं गाना गुनगुनाते हुए ट्रक चला रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, कोहरा और बढ़ता गया। एक जगह ऐसी आई जहां हाईवे से थोड़ा हटकर एक पुराना रास्ता जाता था, जो शॉर्टकट के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुझे एक दोस्त ने बताया था कि अगर टोल नाके का झंझट बचाना हो तो उस रास्ते से जाया जा सकता है, थोड़ा समय भी बचता है। मैंने सोचा आज आजमा कर देखते हैं, तो मैंने ट्रक उस रास्ते पर मोड़ लिया। रास्ता संकरा था, दोनों तरफ घने पेड़ थे और सड़क पर स्ट्रीट लाइट का तो नामो निशान तक नहीं था। बस मेरी हेडलाइट की रोशनी में ही रास्ता दिख रहा था। करीब 15-20 मिनट चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा है। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस सन्नाटा है। ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, बस सन्नाटा। और वो घना कोहरा। तभी अचानक मेरी नजर सड़क किनारे एक औरत पर पड़ी। वो अकेली खड़ी थी, सफेद साड़ी। इतनी सर्दी में इतनी सुनसान जगह पर एक औरत अकेली खड़ी थी। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी की। दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी, लेकिन साथ ही इंसानियत का ख्याल भी आया। सोचा शायद कोई मुसीबत में है, कहीं जाना होगा उसे। मैंने ट्रक रोका और शीशा नीचे किया। मैंने पूछा, बहन जी, इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? कहाँ जाना है आपको? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खड़ी रही, सिर झुकाए हुए। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, इसलिए मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। मैंने फिर पूछा, कहाँ छोड़ना है आपको? इस बार उसने धीरे से सिर उठाया और बोली, आगे वाले गांव तक छोड़ दो भैया। आवाज बड़ी अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो या फिर बहुत खोखली सी। लेकिन उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद ठंड की वजह से आवाज ऐसी लग रही होगी। मैंने दरवाजा खोला और उसे बैठने को कहा। वो चुपचाप आकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैंने ट्रक फिर से चलाना शुरू किया। कुछ देर तक खामोशी रही। मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात, सिग्नल ही नहीं आ रहा था। सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। मैंने रेडियो बंद कर दिया। तभी मुझे केबिन में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया हो। बाहर तो कोहरा था ही, ठंड तो थी, लेकिन ये ठंडक कुछ अलग थी, जैसे हड्डियों तक उतर रही हो। मैंने शीशे में देखा। पीछे वाली सीट पर वो औरत बैठी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश। मैंने पूछा, बहन जी, कौन से गांव जाना है आपको? नाम बता दीजिए। कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर पूछा, कुछ बोलिए ना, इतनी रात को अकेली कैसे निकली आप? फिर भी कोई जवाब नहीं। मैंने आगे बढ़कर मिरर को थोड़ा ठीक किया ताकि पीछे साफ देख सकूं, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। मिरर में वो सीट खाली दिख रही थी। मैं एकदम से घबरा गया। मैंने पीछे मुड़कर सीधे मैंने अपने आप को समझाया, शायद मिरर ठीक से एडजस्ट नहीं है, शायद कोण गलत है। मैंने हिम्मत करके फिर पूछा, आपका नाम क्या है? इस बार उसने बहुत धीरे से जवाब दिया। बोली, मुझे यहीं उतार दो। मैंने ट्रक रोक दिया। मैं इतना डर चुका था कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। मैंने पीछे का दरवाजा खोला। वो धीरे धीरे नीचे उतरी, और जैसे ही वो नीचे उतरी, उसने अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। दोस्तों, जो चेहरा मैंने देखा वो मैं आज तक नहीं भूल पाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो गहरे गड्ढे थे, काले खाली। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, जैसे बरसों पुरानी लाश हो। उसने मेरी तरफ देखकर एक बार मुस्कुराने की कोशिश की, और उसके होंठ फटकर दोनों तरफ कानों तक चले गए। मैं बस चीख भी नहीं पाया। मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और ट्रक को फुल स्पीड में दौड़ा दिया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत मुझमें नहीं बची थी। मैं करीब 10 मिनट तक बिना रुके भागता रहा, जब तक कि मुझे मुख्य हाईवे वापस नहीं मिल गया। वहां पहुंचकर मैंने ट्रक साइड में लगाया और कुछ देर के लिए स्टीयरिंग पर सिर टिका दिया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, इतनी ठंड में भी। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को संभाला और आगे का सफर शुरू किया। लेकिन उस रात के बाद मैं कभी उस शॉर्टकट वाले रास्ते पर दोबारा नहीं गया।
जब मैंने अगले दिन ढाबे पर ये बात कुछ पुराने ड्राइवरों को बताई तो उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा, भाई तुम बच गए, बड़ी किस्मत वाले हो। उस रास्ते पर कई साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी। उसका पति उसे शक में मारकर उसी जगह छोड़ गया था। तब से कहते हैं वो वहीं भटकती है, हर उस राहगीर को रोकने की कोशिश करती है जो अकेला उस रास्ते से गुजरता है। मैंने पूछा, फिर उसका क्या होता है जो उसे बैठा लेता है? उस बुजुर्ग ड्राइवर की आंखों में जो खामोशी थी, उसने मुझे बिना कुछ कहे ही जवाब दे दिया। तो दोस्तों, ये थी राम सिंह की कहानी जो उसने खुद मुझे सुनाई। आज भी जब वो उस रास्ते के पास से गुजरता है तो गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है और शीशा ऊपर चढ़ा लेता है। अगर आप कभी रात के वक्त किसी सुनसान हाईवे पर सफर कर रहे हो और कोई अकेला अजनबी आपको लिफ्ट मांगे तो एक बार सोच जरूर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल ज्ञान अड्डा पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही और सच्ची और डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कोई अनुभव हुआ है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, ध्यान रखिएगा अपना।